हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, उसकी जानकारी दूंगा। सो आइए देखते हैं। द फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, तो जो 1912 एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके अंडर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्मेशन होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अपने क्या हैं, सोसाइटी एक्ट हैं। और एवरी स्टेट हैज अ रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हर एक स्टेट में क्या है, एक रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। दोज हु वांट टू एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दोज हु वांट टू, जो बनाना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। ओके, द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी प्रपोज सोसाइटी का, और शेयर कैपिटल की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। राइट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ बिकमिंग मेंबर। ओके, किस मतलब जो मेंबर है उस, अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसका मेथड क्या होगा। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स। ठीक है, जो आपके मेंबर्स होंगे उनके घर का एड्रेस और साथ में उनका नाम जो है वो कम से कम 10 मेंबर्स का आपको देना पड़ेगा। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी के रूल्स क्या होंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, if the registrar feels satisfied by the information given in the application form। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, अगर उससे रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है, देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स रजिस्टर्ड। तब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे देखिए, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो सोसाइटी की एक अलग जो है वो लीगल एंटिटी बन जाएगी और मेंबर्स की एंटिटी अलग होगी। ओके, सो इन अदर वर्ड्स द सोसाइटी गेट्स देयर राइट हैविंग एसेट्स इन इट्स नेम, डूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइलिंग सूट अगेंस्ट द अदर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी जो है वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये राइट मिल जाएगा कि वो अपने नाम से कोई भी एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और किसी के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बताया गया है आपके पास कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, है ना। ऑफिस बेरियर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए सम ऑफिस वेरियर्स आर सिलेक्टेड बाय द मेंबर। तो ये जो ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं वो किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन कौन से है, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा है सेक्रेटरी, और चौथा है ट्रेजर। ठीक है, ये चार मेंबर, ये चार जो आपके ऑफिस बेयर्स हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के द्वारा ही जो है इनको इलेक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, नोट, ऑफिस बेरियर्स आर सिलेक्टेड जनरल आफ्टर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल के बाद जो है ये सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके जी, उसके बाद देखिए अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच में क्या अंतर है ये बताया गया है। तो देखिए पहला है एक्ट का, कि आपको भी पता है कि पार्टनरशिप में जो एक्ट होता है वो होता है 1932, है ना। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है वो है 1912। बाकी जो भी स्टेट हैं उनके अपने अपने एक्ट भी हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, अच्छा फिर रजिस्ट्रेशन, तो इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जबकि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं होती। अच्छा, म्यूचुअल प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, नॉन मेंबर्स आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। देखिए जो आपके मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको तो जो है प्रॉफिट मिलता ही है, बट जो मेंबर नहीं है उनको भी प्रॉफिट मिल सकता है। सच एज नॉन मेंबर्स कैन परचेज गुड्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अब देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल प्रॉफिट पे ही जो है आधारित होती है। इट्स बेनिफिट इज कन्फाइंड टू द पार्टनर्स ओनली। मतलब इसका जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर को मिलता है। ठीक है, ओके, बाहर वाले किसी पर्सन को नहीं मिलता। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू दोज हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क
सिंगल हैंडेड, ठीक है, जो सिंगल हैंडेड जो है काम नहीं कर सकते हैं, जो इनकैपेबल हैं, उनको म्यूचुअल हेल्प प्रोवाइड करना कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है, जबकि इसका जो पर्पस है वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो है पार्टनरशिप बनाई जाती है। अच्छा, अब मेंबर्स की बात यहाँ पे आती है, तो देखिए मिनिमम जो है वो 10 मेंबर्स मिलके क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और मैक्सिमम 100 इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एंड नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग। ओके जी, जो आपकी क्रेडिट, जो फाइनेंस वाली है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाने वाली है, उसके लिए मैक्सिमम 100 की लिमिट है, बाकियों के लिए जो है वो कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम लिमिट जो है वो सबके लिए 10 है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ओके जी। अच्छा, अब जो इसके टाइप्स है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगा, है ना। आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको देखिए ऑफिस बैरियर्स ऑफ भी बता दिए मैंने आपको, जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो भी बता दी, साथ में मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस भी बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।